जापान में इसके कंधे में पेन थी, तो मैंने फिर इसे कहा कि वीडियो कॉल पे कि आप अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू करें। जब इसने अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू किया तो 5 मिनट के बाद इसने कहा मेरे कंधे में पेन ख़त्म हो गई। I was traveling in shoulder. I can't at that time, around 1 year ago, only 5 minutes therapy. And Allah Akbar, my lift is recovered. This was my starting point. अस्सलाम वालेकुम। डेली पॉइंट से मैं हूं मोहम्मद आज़म। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम मुकम्मल शिफा है। सूरह यासीन और सूरह रहमान के ज़रिए हमने इलाज के तरीक़ेकार कई दफ़ा सुन रखे हैं और देख भी रखे हैं, लेकिन आज मेरे साथ सैयद बाबर बुखारी मौजूद हैं जो कि अल्लाह अकबर थेरेपी के ज़रिए इलाज करते हैं। और इसकी एक बड़ी मिसाल ये जापानीज़ शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो कि जापान से पाकिस्तान आए, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इसकी वजह अल्लाह अकबर थेरेपी थी। ये अल्लाह अकबर थेरेपी है क्या, इनका मसला क्या था, किस तरह सैयद बाबर ने इस मसले को हल किया और फिर किस तरह इन्होंने इस्लाम कबूल किया, आज आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करते हैं। सबसे पहले शाह साहब से बात करते हैं। शाह साहब, ये बताइए कि अल्लाह अकबर थेरेपी के ज़रिए किस तरह से आप इन्हें इस्लाम की तरफ लेकर आए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि सबसे बड़ी ताकत ही अल्लाह की है, और ये मेरे दादा हजूर के बाद मुझे अल्लाह पाक ने अता किया, क्योंकि दादा जौन से थे वो भी इसी तरह ही सिलसिले को लेके चले हैं। तो मुझे मेरे एक बड़े प्यारे भाई हैं, मकसूद अहमद उनका नाम है, जापान में, और हमारा कोई 35 साल से उनके साथ तल्लक है। तो वो क्योंकि मुझे इधर देखते होते थे कि ज़्यादा तो मैं अपने तल्लक वाले बंदों को ही देखता था, जैसे कोई फैमिली मेम्बर हो गए, मेरे बिज़नेस पार्टनर्स हो गए दूसरे। तो ये जापान में इसके कंधे में पेन थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके कंधे में बड़ी सख्त पेन रहती है क्योंकि इसका काम बड़ा सख्त है, तो आप ज़रा इसको ज़रा देखें। तो मैंने फिर इसे कहा कि वीडियो कॉल पे कि आप अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू करें। जब इसने अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू किया तो 5 मिनट के बाद इसने कहा मेरे कंधे में पेन ख़त्म हो गई। तो उसके बाद इसके अंदर दिलचस्पी पैदा हुई। फिर मैंने इसे कहा कि तुम पाकिस्तान आओ। ये पाकिस्तान आया, फिर ये मेरे साथ रोज़ देखता है कितने सारे लोगों को अल्लाह की ज़ात शफा देती है, तो अल्लाह मियाँ करम करता है। शाह साहब, ये बताइए कि जो अल्लाह अकबर थेरेपी है, ये आप कब से इसके ज़रिए इलाज कर रहे हो? जिस तरह बताया आपने कि ये नस्ल दर नस्ल आपके पास चलता आ रहा है, ख़ानदान में जो आपको विरासत में मिला है ये इलाज का तरीका। जी, ये मेरे दादा हजूर के बाद मुझे मिला है। मैंने जैसे आपको बताया उस फैमिली में और किसी के पास नहीं आया, और मेरे हाथ के ऊपर भी अल्लाह लिखा हुआ है, वो एक स्टैंप लग जाती है। मुझे तो अशारतन पता चला है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह मियाँ मुझे इतने बड़े सिलसिले में मुझे लेके चलेंगे। और हर टाइम अब मुझे आदत होगी कि हर टाइम कानों में अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजती रहती है, और जैसे ही मेरे कानों में अल्लाह अकबर की आवाज़ गूंजती है और अल्लाह से जो दुआ मांगता हूँ अल्लाह पूरी करता है। और बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि ये ख़ुद थेरेपी पे काम कर रहे हैं और अल्लाह अकबर के साथ ये ख़ुद ठीक हो रहे हैं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें वजाहत से बता दूं कि हमारा जो इस मुआशरे में अब जो सिलसिला का चल रहा है, इसमें हसद और नज़र का अमल बहुत ज़्यादा है, और इसमें और बैड एनर्जी भी आपके साथ होती है बॉडी के साथ। तो मेरे पास जितने लोग आते हैं जिनको नेचुरल प्रॉब्लम है, जैसे कि कुदरत की तरफ से जैसे होता है कि एक बंदे की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। ज़्यादा 99%, वो 1% लोग हैं, 99% जो से लोग हैं वो नज़र बद और बैड एनर्जी की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। जैसे ही अल्लाह अकबर वो बार बार पढ़ता है, तो अगर आप देखें जब वो अल्लाह कहता है तो आपके तालु के साथ ज़बान लगती है, जब वो अकबर कहता है तो आपकी ज़बान नीचे जाके टकराती है। तो वो उसी ताकत में इंसान को अल्लाह मियाँ शफा देता है। और जब वो 5 मिनट पढ़ता है तो उसके बाद मेरे कानों तक जाती है, तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक इसे शफा देते, क्योंकि अल्लाह ख़ुद कहता है कि जितना मेरा बंदा मुझे पुकारेगा उतना मैं उसकी सुनूँगा। तो ये इसका शाह साहब, अल्लाह का नाम तो सबसे बड़ा और सबसे बड़ी ताकत बेशक वो ख़ुद है। आपने ये जापानीज़ थे, इनको इस्लाम की तरफ लेकर आए, इन्होंने इस्लाम कबूल किया, पाकिस्तान आ गए, अब यहाँ पर मुकीम है, यहाँ पर ये अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं, इनकी एक रिसर्च है। आपका आइंदा मिशन क्या है? अभी आप जिस तरह बता रहे थे कि पाकिस्तान में एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया है, तो आइंदा मिशन क्या है? किस तरह आप लोगों को इस्लाम की तरफ लेकर आ रहे हैं? जी, अभी तो मैंने जैसे आपको वाक़या बताया कि रमज़ान चौधरी साहब हैं, जस्टिस रमज़ान चौधरी, उनके पास एक वर्कर जो 20 साल से उनके पास काम कर रहे हैं। तो जब उसकी फौतगी हुई है तो मैंने फातिहा के लिए हाथ उठाए हैं, तो चौधरी साहब ने कहा ये क्रिश्चियन है तो आप इसके लिए फातिहा नहीं पढ़ सकते, वैसे दुआ कर दें।
تو میں اپنے دل میں یہی اللہ سے کہ اللہ میاں کیا کرسچنوں کے لیے دعا نہیں ہم کر سکتے جب آپ کل کائنات کے رب ہیں. تو یہی میں سوچتا ہوا چوہی صاحب کو بھی یہی کہا کہ کرسچن کے لیے دعا نہیں ہو سکتی. تو یہی سوچتا ہوا میں ان کے آفس سے جب باہر نکلا ہوں تو وہی بندہ میرے سامنے آیا. تو اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب میرے لیے دعا کریں. تو میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ بڑا کرم کرے گا, تو فکر نہ کر, اللہ نے بڑے رنگ لگانے تجھے, تو پریشان نہ ہو. تو بس وہ اس کے بعد وہ رات کو سویا تو اس نے کہا جی کہ مجھے بڑی بے چینی سی اور میرا کمرہ جو ہے ایسے جیسے لائٹ کی طرح روشن ہوا ہے, تو مجھے فوری طور پہ کلمہ پڑھائیں. تو پھر وہ چوہی صاحب کے پاس آئے, چوہی صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا. تو الحمدللہ رب العالمین, بس اللہ سے جب محبت ہے, آپ مشن لے کے کوئی بھی چلتے ہیں تو اللہ اس میں مدد کرتا ہے. ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک پلین تیار کرنا تو ابھی کیے ہی ہے نا, وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے. تو جب آپ کسی بھی چیز پہ نیک خواہشات پہ اظہار کرتے تو اللہ میں راستے خود بنا دیتا ہے. ان کے ذریعے تھکائی کے ذریعے, جن کا یہاں پر مسلمان ہونے کے نام بات جو نام ہے وہ علی حیدر ہے, ان کے ذریعے مزید جاپنیز لوگ بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان کا اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. جی ان کے ایک دوست ہیں, ان کی ویڈیو آئی ہے, وہ ان کا نام اودوانی ہے. واٹ از یور فرینڈ نیم؟ اودانی. ان کی جو سا آواز چلی گئی تھی, تو جب میں نے انہیں اللہ اکبر پڑھایا تو وہ اللہ اکبر پڑھتے گئے ہیں. اس کے بعد ان کی آواز جو سی وہ واپس آ گئی ہے. پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب پہلے دن میں نے پڑھا ہے یا دوسرے دن آئی تھنک تو وہ 10-12 گھنٹے سو ہی رہے ہیں, اتنی زیادہ نیند آئی ہے. تو اب ان کی آواز واپس آ گئی اور انہوں نے اپنی ویڈیو بھی سینڈ کی ہے جیپنیز میں بھی, اور اس میں بھی وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور سارا بتا رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری تو کوشش ہے, دیکھیں سارا کام اللہ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میرا تو یہ ہے کہ میری خوشی ہوتی ہے کہ ایک اگر ہندو ہے, سکھ ہے یا کرسچن, کوئی بھی بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ تو سب کا ہے. تو وہ جب پڑھتے ہیں تو مجھے سکون ملتا ہے. باقی اہدنا الصراط المستقیم, ہاں جی وہ ذات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی کچھ تصاویر بھی ہم آپ کی دیکھ رہے تھے کہ بڑی شخصیات جو پاکستان کی آپ کی ان سے ملاقاتیں رہیں, کیا وہ بھی اسی روحانی سلسلے کے ذریعے ان سے ملاقاتیں رہیں اور وہ بھی یوں فیض یاب ہوتے رہے؟ جی میری زیادہ ملاقاتیں روحانی سلسلے میں ہی رہی ہیں جی, اور اللہ میاں نے سب کو ہی فیض دی ہے جی. اور اس میں تمام طرح کی سیاسی شخصیات, سماجی شخصیات سب اس سے فیض یاب ہوئے؟ جی سب الحمدللہ رب العالمین جی. جاپنیز سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ what is your Japanese name and what's your name after converting to Islam? My name is Takai, Japanese name, and here in Pakistan, my name Ali Haider. Yes. Okay, Ali Haider, please tell us, you converted to Islam. How are you feeling now? Just now I'm thinking, this is a mission for me. Just after I coming here, I met Muhammad, peace be upon him. This is my mission, just my feeling. And based on that, I have to support Syed Bukhari, his great performances for the people, for the Pakistan, for Islam. This is totally my mission, just my feeling. Will you try to convert other people from Japan to the Islam? In my case, I think it's very unique. But I just now staying 3 months, around 3 months. I can have many nice feeling here in Pakistan. The people, all of the people, and most of the time talking about Allah Akbar, they are praying God, praying Allah. This is very important, essential. As you mentioned, Allahu Akbar, everyone is talking here about Allah. Yes. So please tell us what was your problem and how Sayyid Bukhari treated you with the Allahu Akbar therapy? Yes, I was surprised. They were my friend. I was traveling in shoulder. I can't at that time, around 1 year ago, I can't maintain my shoulder, couldn't lift. But through the only 5 minutes therapy, chanting Allah Akbar, my lift is recovered. This was my starting point. And your pain is gone? Gone.
So we have seen you have some special equipment. Will you please show us that equipment and Here. what is it and how do you use it? This is my friend, Mr. Nishimura, produced the special equipment, the device, and you can, I can't see the pole, but please imagine the pole here. Through this, when I apply, your body, especially the point, by the point, absorbed oxide from the pole and take it out through this. Oxide is very, very important to take remove. The oxide is for our health one of the point. Yes. So what are your views about Pakistan, Pakistani people, and do you want to learn more about Islam and Allah and Muhammad, peace be upon him? For Pakistani? Yeah. For Pakistani? Yeah. I'm Japanese. Just now, I met Muhammad, peace be upon him, and I met great Sayyid Bukhari. So I can say about the situation, the religious. I think the Pakistan people, the religious people. I have imagined. So. इनके पास एक ख़ास आला है जिसके ज़रिए इलाज करते हैं और उनका ये दावा है कि जिस जिस्म के हिस्से पर इसको रखा जाए ये वहाँ से दर्द को चूस कर बाहर निकाल देता है। यहाँ पर 3 माह से लोगों का इलाज कर भी रहे हैं और अभी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं के एक दोस्त जिनकी क़ुव्वत समात नहीं थी, क़ुव्वत गोयाई नहीं थी, शाह साहब बता रहे हैं कि अभी उनकी एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। तो ये अल्लाह अकबर थेरेपी की करामात हैं जो आपके सामने पेश की गई। एक नई वीडियो में आपके पास फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।